अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी मुंशी मनसुखलाल का चश्मा। मुंशी मनसुखलाल को इस शहर में भला कौन नहीं पहचानता। हजारों की भीड़ में वो अलग दिखाई दे जाते हैं। उनका चेहरा मोहरा ही इतना अनूठा, तरबूज जैसे गोल मटोल चेहरे पर पिलपिले संतरे जैसी मिचमिची आंखें, इन खूबसूरत आंखों के नीचे आलू के पकौड़े जैसी शानदार नाक, इस नाक के आखिरी सिरे पर लटका हुआ बाबा आदम के जमाने का कमानी टूटा चश्मा, धागों के सहारे लटके हुए चश्मे को संभालते हुए खरगोश के कानों जैसे कान, और इन कानों से जरा सा ऊपर से शुरू होती टकली खोपड़ी। इस चमचमाती खोपड़ी को यदि सच्ची मुच्ची का चंदा देख ले तो शर्मा जाए। ऊपर से दोनों कनपटियों पर कुल जमा 7 बाल, 4 इस कनपटी पर और 3 इस कनपटियों पर। अब ये तो रहा चेहरे का इतिहास। पेट का भूगोल तो उससे भी शानदार है। कुम्हार के गोल घड़े जैसा गोल मटोल पेट। जब लाला मनसुखलाल चलते तो उनकी हिलती हुई तोंद ऐसे लगती मानो कुर्ते के अंदर हाथी के बच्चे लड़ रहे हों। उनको चलते हुए देखने में तो बड़ा ही आनंद आता। बच्चे कभी कभी इनकी इस मदमाती चाल पर उन्हें ये कहकर छिड़ते भी, इठला के न चल, बल खा के न चल, अपने पेट को यूं तो हिला के न चल। बस मुंशी जी चिढ़ जाते और बच्चों के पीछे पड़ जाते। पर बच्चे बच्चे ही ठहरे, वे भला कहां हाथ आते। इतनी भारी भरकम काया से कहां भागा जाता। ऐसी शानदार काया वाले मुंशी जी के काम भी काफी शानदार थे। मुंशी जी का मुख्य काम था लोगों के काम बिगाड़कर अपना उल्लू सीधा करना, चुगलखोरी करके लड़वाना। इससे मुंशी जी को काफी फायदा होता था। दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी में वो दोनों तरफ से कमाते। एक पक्ष का केस एक वकील को थमाते तो दूसरे का अपने वकील को। इसके एवज में उन्हें अच्छा भला कमीशन मिल जाता। ऊपर से तुर्रा ये कि वे दोनों के भले बने रहते। उनके दिमाग में हर वक्त खुरापाते भरी रहती। हमेशा लोगों को परेशान करने की योजनाएं बनाते रहते। लोगों की परेशानी पर वो चश्मे के नीचे से आंखों आंखों में हंसते। एक दिन मुंशी जी सुबह सुबह अपना शानदार चश्मा लगाए छत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी नीचे से मुंशी जी की पत्नी का बुलावा आ गया कि कई दिन हो गए, आज तो नहा लो। मुंशी जी ने बहुतेरे बहाने बनाए कि अभी 8-10 रोज पहले ही तो नहाया था, जल्दी जल्दी नहाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा। पर मुंशाइन नहीं मानी। झक मारकर मुंशी जी को नहाने जाना पड़ा। जाते समय वो अपना चश्मा और अखबार वहीं छत पर बिछी चटाई पर छोड़कर नहाने चले गए। कुछ देर बाद नहा धोकर छींकते छींकते वापस छत पर आए तो सन्न रह गए। न वहां चश्मा था और न अखबार। बस फिर क्या था, पूरे घर में उस ऐतिहासिक चश्मे की खोज हुई। दालान में, आले में, संदूक में, यहां तक कि डिब्बे तक भी झाड़ झाड़ कर देखे गए, मगर चश्मा था कि नहीं मिला तो नहीं मिला। मुंशी जी की हालत काफी खराब थी। आखिर इतना कीमती चश्मा था, 40 साल पहले पूरे 2 रुपए का खरीदा था। अभी 10-12 दिन पहले ही उसकी कमानियां टूट गई थी। तब से धागे डालकर मुंशी जी काम चला रहे थे। आज पूरा चश्मा ही चला गया। मुंशी जी का चश्मा ही उनकी आंखें थी। चश्मे के बिना तो उनको भैंस भी कोयल नजर आ रही थी। चश्मे को खोजने के चक्कर में मुंशी जी की हालत खराब हो गई। सामने रखे टीवी को उन्होंने काला थैला समझ लिया। हाथ से जैसे ही उसे झटकना चाहा, टीवी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। मुंसाइन ने इस पर उनकी खूब खबर ली। हजारों का नुकसान जो हो गया था। एक बार चश्मे को ढूंढते हुए वो कुत्ते के मुंह में हाथ डाल बैठे। कुत्ते ने काट खाया। पेट में पहला इंजेक्शन लगवाते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अभी तो कुत्ता काटे की बीमारी से बचाव के 13 इंजेक्शन और लगने थे। यही नहीं, उस ऐतिहासिक चश्मे की खोज में मुंशी जी ने बड़े पापड़ बेले। दिन भर में कई बार तो दीवारों से टकराए।
इस चक्कर में उनकी टकली खोपड़ी पर बहुत सारे रसगुल्ले उभर आए, नाक पकोड़े की तरह तोड़ती सी हो गई। पर मुंशी जी का चश्मा खोज अभियान नहीं रुका। मुंसाइन ने उन्हें बहुत समझाया कि नया चश्मा ले लो, वो चश्मा तो वैसे भी बहुत पुराना हो गया था। पर मुंशी जी की तो यादें उस चश्मे के साथ जुड़ी थी। लोगों को परेशान करके वो इसी चश्मे के नीचे से आंखों आंखों में हंसते थे। इसी चश्मे के कारण उनकी आंखों की कुटिलता कोई भांप नहीं पाता था। अब वही चश्मा नहीं रहा। चश्मे को खोजते खोजते उन्हें पूरा दिन लग गया, पर वो नहीं मिला तो नहीं मिला। ऊपर से सामान टूटा और चोट आई सो अलग। चोटों के कारण ही सारी रात मुंशी जी को ठीक से नींद नहीं आई। जब भी थोड़ी सी नींद आई तभी सपने में उन्हें अपना चश्मा दिखाई दिया। सुबह जब उठे तो उनका ध्यान आया कि हो न हो ये चश्मा छिपाने की कारस्तानी पड़ोसी रामलाल की होनी चाहिए। वही उनके चश्मे को बड़ी हसरत से देखता था, रोज पूछता भी था, और मुंशी जी चश्मे से कैसा दिखाई दे रहा है, इसे तो आप नुमाइश में रख दो, हजारों रुपए का टिकट लग जाएगा इसे देखने को। तब तो मुंशी जी हंसकर टाल जाते थे, मगर अब उन्हें लगा कि जरूर ये कारस्तानी रामलाल की होगी, जरूर उसी ने चश्मे को छिपाया है। बस फिर क्या था। ये ख्याल आते ही मुंशी जी ने रामलाल को सबक सिखाने की ठान ली। वहां से सीधे वो पुलिस थाने पहुंचे। हवलदार को चश्मा चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। हवलदार ने बहुत मना किया कि मुंशी जी क्यों फटीचर से चश्मे के लिए रिपोर्ट लिखवाते हो, पर मुंशी जी कहाँ मानने वाले थे। रिपोर्ट लिखवाकर ही माने। रामलाल और उसके परिवार पर उन्होंने चश्मे की चोरी का संदेह व्यक्त किया। रिपोर्ट लिख ली गई तो उस पर कार्रवाई भी हुई। दोपहर को दरोगा 3-4 सिपाहियों के साथ आ धमका मुंशी जी के घर। उनकी खातिरदारी में ही मुंशी जी के 50 रुपए खर्च हो गए। पर मुंशी जी को परवाह कहाँ थी। वे तो बस रामलाल को उसकी इस हरकत की सजा देने पर आमदा थे। उन्होंने दरोगा से प्रार्थना की कि वो रामलाल को थाने ले जाते समय उनके घर जरूर लाए, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह अपमानित कर सके। दरोगा मान गया। पुलिस वाले कुछ ही देर में रामलाल को पकड़कर मुंशी जी के घर ले आए। बेचारा रामलाल बहुतेरा कह रहा था कि मैंने चश्मा नहीं चुराया, मुझसे किसी की भी कसम ले लो। पर मुंशी जी भला कहाँ मानते। उन्होंने उसकी खूब लानत मलायत की, यहां तक कि उसे जूता मारने तक दौड़े। पर मुंशी जी ने जैसे ही जूता उठाया, बस गजब हो गया। जूते में से चश्मा, वही ऐतिहासिक शानदार चश्मा निकलकर गिरा। गिरते ही छन्न से टुकड़े टुकड़े हो गया। अब तो मुंशी जी को काटो तो खून नहीं। चश्मा घर से ही मिला। जरूर किसी छोटे बच्चे ने जूते में डाल दिया होगा। अब क्या करें, मिला तो घर में ही मिला। मिला भी तो टूट गया। ऊपर से पुलिस वालों के सामने लोगों की परेशानी में खुश होने वाले मुंशी जी इस बार खुद परेशान हो गए थे। उधर चश्मे के मिलने की घटना दरोगा जी और पुलिस वालों ने भी देखी। दरोगा जी का तो माथा गर्म हो गया। उन्होंने मुंशी जी को झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर खूब डांटा, यहां तक कि इस बात पर उन्हें 2-3 डंडे भी झड़ दिए कि उन्होंने पुलिस का कीमती समय नष्ट किया है। उस दिन मुंशी जी को अपने घर में ही खूब बेइज्जती हुई। उसके बाद दरोगा ने मुंशी जी से पड़ोसी से माफी भी मंगवाई। साथ ही वो मुंशी जी को झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में पकड़कर थाने ले गया। मुंशी जी 2 दिन हिरासत में रहे। हिरासत में रहने के बाद उन्हें अक्ल आ गई कि दूसरों को सताने का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। जो काम कोई न कर पाया, वो काम मुंशी जी के उस ऐतिहासिक चश्मे ने कर दिखाया था।